हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी हेल्थ टिप्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लेबर पेन के बारे में, डिलीवरी के समय होने वाले दर्द के बारे में और ट्रू और फॉल्स लेबर पेन के बारे में। डिलीवरी के समय होने वाला पेन क्यों होता है, आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए। बच्चेदानी की मांसपेशियाँ एक थैली होती है। बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है बच्चेदानी भी वैसे वैसे बढ़ती है। डिलीवरी का समय जैसे जैसे नज़दीक आता है या कभी कभी बॉडी में कुछ खास तरीके के चेंजेस की वजह से या कहीं इन्फेक्शन की वजह से या फिर नेचुरली डिलीवरी का समय कंप्लीट हो जाता है, उस समय पर हमारे शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो जाता है। इनकी वजह से मांसपेशियों में जो सिकुड़न होती है वो धक्का देकर बच्चे को बाहरी दुनिया में लाने का प्रयास करती है। साथ ही साथ हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होने की वजह से बच्चेदानी का मुंह जो अभी तक कड़ा था, बंद था, जो अब बच्चे को नीचे आने से रोक रहा था, वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, खुलना स्टार्ट हो जाता है, ताकि बच्चे को बाहर निकलने के लिए रास्ता मिल सके, बन सके। तो बच्चेदानी के मुंह के खुलने की वजह से और जो बच्चेदानी की मांसपेशियां होती हैं उनके सिकुड़ने की वजह से दर्द होता है। उस टाइम पर ऑक्सीजन की कमी बच्चेदानी में हो जाती है, जिसकी वजह से पेन होता है और इसी पेन को डिलीवरी पेन बोला जाता है। और लेबर पेन की बात करें तो लेबर पेन नॉर्मली कमर के निचले हिस्से से स्टार्ट होता है और पेट तक जाता है और कभी कभी आपके थाई में भी जा सकता है। लेबर पेन के समय जब सिकुड़न होती है तो जो खून की नसें जो बच्चे को और बच्चेदानी को ऑक्सीजन और बाकी न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। इससे बच्चा थोड़ा सा डल भी होता है और बच्चे को बाहरी दुनिया में आना भी है, तो बच्चेदानी को कॉन्ट्रैक्ट करके उसे धक्का भी देना है। तो इसके लिए नेचर ने बहुत ही बढ़िया तरीका बना रखा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सिकुड़ने की प्रक्रिया है, ये अंतराल पे होती है, गैप में होती है। थोड़ी देर होगी ताकि बच्चे को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश मिल सके और फिर वो एकदम रिलैक्स हो जाता है, ताकि जो नसें हैं वो फिर से खुल सकें, ताकि बच्चे को ब्लड सप्लाई पहुंच सके। तो टेम्पररी न्यूट्रिशन की कमी जो होती है उससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। किसी और कारणों की वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन लंबे टाइम तक बने रहते हैं तो बच्चे को डिस्ट्रेस भी हो सकता है, उन्हें उतने समय तक ऑक्सीजन नहीं मिलता। अदरवाइज एक पेन की प्रक्रिया है जो अंतराल पर होती है, गैप पे होती है, ताकि हमें कॉन्ट्रैक्शन का फ़ायदा भी मिल सके और थोड़ा बहुत जो नुकसान हो रहा है उससे बच्चे और हमारा रिकवरी टाइम भी मिले। लेबर पेन दो तरह का होता है, एक होता है ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन जो वाकई में ही बच्चेदानी के मुंह को खोलता है और वो कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से होता है कि ऊपर से लेकर धक्का नीचे की तरफ आता है। ये पेन हमें डिलीवरी होने में मदद करते हैं। और फॉल्स लेबर पेन होता है जो वो बिना तालमेल के होता है, वो ऐसे ही कहीं बच्चेदानी की मांसपेशियों में खिंचाव आता है तो वहाँ पर वो टाइट हो जाती हैं, उनमें उसमें कोई पैटर्न नहीं होता है। ट्रू और फॉल्स लेबर पेन को आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ट्रू लेबर पेन आएगा और जाएगा और इसका जो गैप होता है वो टाइम बढ़ने के साथ साथ कम होता है और टाइम बढ़ने के साथ साथ दर्द भी बढ़ता चला जाएगा और साथ ही साथ ब्लीडिंग हो सकती है या म्यूकस डिस्चार्ज हो सकता है, तो जो इंडिकेट करता है कि बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है। ट्रू लेबर पेन में ही बच्चेदानी का मुंह खुलता है या वाटर लीक हो सकता है और अंतराल में पेन होना, समय के साथ बढ़ना, उस पेन के साथ में वाटर लीक होना, ये सब ट्रू पेन लेबर को दर्शाते हैं।
अगर आपने रेस्ट किया और रेस्ट करने के साथ में ये पेन ठीक हो रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, तो उसके साथ में इस तरीके का कोई लक्षण नहीं है, तो ये फॉल्स लेबर पेन है। ट्रू लेबर पेन में मेनली 4 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज है सर्वाइकल डायलिटेशन। इस दौरान बच्चेदानी का मुंह खुलता है और मेनली यही स्टेज होता है जिसमें मैक्सिमम आप दर्द महसूस करते हैं। और सेकंड स्टेज होती है कि बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है, आप धक्का देते हैं, पुश करते हैं और बच्चा डिलीवर होकर बाहर आ जाता है। थर्ड स्टेज होती है बच्चा बाहर आ चुका है, अब प्लेसेंटा वो बाहर आने वाला है, तो उसे थर्ड स्टेज बोला जाता है। फोर्थ स्टेज जो है वो है रिकवरी की, जब सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं, जब मदर में चेंजेस आ रहे हैं, तो इसे रिकवरी बोला जाता है। तो ये 4 स्टेज होती हैं लेबर पेन की। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।